गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसका नाम है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड। तो यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है कि टॉपिक क्या कहना चाहता है कि जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, सिक, बहुत सीवियर कंडीशन हो या मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल में एडमिटेड करने लायक हो, जिस कंडीशन को हम बोल सकते हैं, कि उनके लिए हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट किस तरीके का होता है, कि उस कंडीशन से बच्चे की क्या मतलब इस हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से बच्चे के ऊपर क्या रिएक्शंस होते हैं, एक तरीके से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एक तरीके से क्या रिज़ल्ट निकलता है, उस कंडीशन से क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में जाता है नहीं जाता है, वो कंडीशन हम इसमें देखेंगे। तो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के कारण बच्चे मतलब एक बच्चे के लिए हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उस इन्वायरमेंट से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, फैमिली के ऊपर, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट मतलब ज़रूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट का, इसमें इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि फ़िज़िकल फैसिलिटी भी हो, सोशली जो रिलेशनशिप भी है वो भी इंक्लूडेड होता है, कोई चेंजेज आते हैं तो वो भी इंक्लूडेड होता है। तो इसके अंदर सब चीज़ें इंक्लूड होती है। उसके बाद अपन जो इसके ऊपर इम्पैक्ट जो बच्चे के ऊपर, जो फैमिली के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेंगे, जो उसके ऊपर रिएक्शंस होंगे, वो भी क्या अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड, कि बीमार बच्चे, बीमार बच्चा है उसके लिए हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर फर्स्टली एक ही लाइन पढ़ता जाऊँगा, समझते जाना, कि द सिक चाइल्ड इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम सिक अडल्ट। जो बीमार बच्चा है वो बीमार मतलब अडल्ट मतलब अबाउ द 18 ईयर से ऊपर जो एज वाले वो जो होते हैं पर्सन, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है। क्यों डिफरेंट होते हैं? एक तरीके से मान लो कि जो 18 ईयर अबव वाले बच्चे हैं, उनके अगर वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनको पता है कि अपन बीमार हुए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो अपना इलाज 2-3 दिन के लिए अपन रहेंगे, यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट चलेगा, अपना इन्वेस्टिगेशन होंगे, अपने पर केयर की जाएगी। बच्चे को ये थोड़ी ना पता होता है, बच्चे को ये थोड़ी ना पता है कि अपन बीमार हो गए, उस कंडीशन में अपन को हॉस्पिटल में, वो तो ये सोचेंगे कि अपन को हॉस्पिटल में कैसा इन्वायरमेंट मिले, घर जैसा इन्वायरमेंट, कि मुझे वही खेलने के लिए मिले, वही खाने को मिले, वो कोई मुझे भीड़ भड़का नहीं चाहिए। तो वो एक तरीके से क्या है, बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। तो सिक चिल्ड्रन एंड सिक अडल्ट में क्या होता है, बिल्कुल अलग डिफरेंस, बिल्कुल ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। छोटे बच्चे अलग, बीमारी अलग हो सकते हैं, और बड़े बीमार होते हैं वो अलग होते हैं, उनका नेचर अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है। इस तरीके से द डिफरेंस इलनेस द चिल्ड्रन इन अडल्ट आर बेस्ड ऑन एनाटॉमिक, फिजियोलॉजिक and psychological difference between the immature child and the mature adult, often illness। जो बच्चे अपन बात करेंगे डिफरेंस जो है, कि अपन बात कर सकते हैं कि मैंने बताया कि नेचर डिफरेंस हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। इसके अंदर एनाटॉमिक मतलब जो फिज़िकली जो बोल सकते हैं अपन, जो फिज़िकली जो चेंजेस अंदर जो ऑर्गन्स के थ्रू जो भी डिफरेंस होते हैं, बीमार होते हैं तो बच्चे के लिए अलग जो डिजीज़ होती है अलग हो सकती है, बड़ों के लिए अलग हो सकती है। क्या पता वो ऑर्गन की कैपेसिटी बड़ों में अलग होती है और बच्चों में अलग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिजियोलॉजिकल, उनके फंक्शन बच्चों के अलग काम करते हैं और बड़ों के अलग काम करते हैं, जो अबाउ द 18 ईयर, मतलब फंक्शन तो वही है, जैसे अपन बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क है कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, बट बच्चों में अलग पैटर्न होता है। पैटर्न मतलब एक तरीके से जो रेस्पिरेशन नॉर्मल होती है 20 to 24 होती है अडल्ट के अंदर, वो बच्चों में ज़्यादा होती है 30 से 34। वो एक्टिविटीज़ क्या करती है, ज़्यादा करती है। तो एक तरीके से क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, उनका चेंजेस एक तरीके से डिफरेंस है। साइकोलॉजिकल, उनकी सोच, उनका नेचर, उनकी सोचने की क्षमता है, उनका स्ट्रेस जो कंडीशन है, जो माइंड जो डाइवर्ट होता है, ये जो एक्टिविटीज़ जो करते हैं, सोचने की क्षमता, वो क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। वो अलग सोचते हैं, बच्चे बड़े जो होते हैं 18 ईयर वाले बच्चे होते हैं वो अलग सोचते हैं। तो एक तरीके से इनमें क्या होता है, तीनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ इलनेस इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट आर बेस्ड ऑन एनाटॉमिक, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द इमेच्योर चाइल्ड। इन तीनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस होता है। इमेच्योर, जो मैच्योर नहीं है बच्चे, इमेच्योर चाइल्ड, एंड द मैच्योर अडल्ट, और जो मैच्योर अडल्ट होते हैं, जो बिल्कुल मैच्योर है, और इमेच्योर जो चाइल्ड हैं, ऑफन इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन आर द फर्स्ट क्राइसिस चिल्ड्रन मस्ट फेस। जिनके लिए सबसे बड़ी जो फर्स्ट क्राइसिस है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो कि हॉस्पिटल सबसे बड़ा एक क्या है, सब फर्स्ट क्या है, क्राइसिस है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्राइसिस मतलब एक तरीके से संकट आ, ठीक है।
तो हॉस्पिटल में एडमिट होना ही फर्स्ट संकट है, एक तरीके से फर्स्ट क्राइसिस है हॉस्पिटल में एडमिट होना। एक तरीके से स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाएगी। अगर बच्चा भी होगा तो एक तरीके से स्ट्रेस में आ जाएगा कि मुझे कहाँ लेके जाना। फैमिली अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्ट्रेस में होगा, अपना बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो एक तरीके से क्या होता है, एक फर्स्ट क्राइसिस है हॉस्पिटल में एडमिट होना ही क्या कहलाता है, एक फर्स्ट क्राइसिस कहलाता है। तो चिल्ड्रन मस्ट फेस, उस टाइम बच्चे का सामना करना ज़रूरी है। बच्चे के सामने खड़े होकर बात करना, एक तरीके से उसको फेस करना, उसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सिक चिल्ड्रन और सिक अडल्ट, इनमें दोनों में डिफरेंस होते हैं। एनाटॉमी की, साइकोलॉजी तीनों में डिफरेंस होता है। ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली vulnerable to the stressors because stress represent a change from the usual state of health and environment routine। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्लियर ईयर बात कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो बोलते हैं शुरुआती के जो ईयर्स होते हैं, जो बच्चे जो चिल्ड्रंस आर पर्टिकुलरली वुलरेबल टू द स्ट्रेसर बिकॉज स्ट्रेस रिप्रेजेंट ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल स्टेट। जो पर्टिकुलर जो स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, जिसे हो सकते हैं अपन मतलब एक जो स्ट्रेस कंडीशन में जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसकी रहती है, उनके लिए क्या होता है विशेष रूप से क्या होता है, वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस होते हैं, वीक होते हैं एक तरीके से। जो पहले से क्या है वो स्ट्रेस कंडीशन में, तो पहले से क्या होते हैं वो जो स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, उन लोगों के लिए क्या होता है कि उन लोगों के लिए क्या होता है वो एक तरीके से कमज़ोर होते हैं बच्चे उनके लिए, कि पहले से पेरेंट्स क्या है, पहले से पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उनके लिए बच्चे क्या है, उनके लिए बहुत ही क्या है, उनके लिए कमज़ोर है उनके लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कमज़ोर के यूजुअल स्टेट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रूटीन, जो उसके लिए हेल्थ एनवायरनमेंट रूटीन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो उनका इन्वायरमेंट है, उनकी जो दिनचर्या है, वो क्या है कि उनके अंदर जो रूटीन है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बदलाव होते हैं उनके। बदलाव का क्या एक तरीके से उसकी बदलने की कोशिश करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग अर्ली ईयर चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वुलरेबल टू द स्ट्रेसर्स बिकॉज स्ट्रेस रिप्रेजेंट ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल स्टेट ऑफ द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रूटीन। मतलब जैसे जैसे मुझे बात कर सकते हैं अपन कि शुरुआती जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जो स्ट्रेस वाले जो लोग होते हैं, जो स्ट्रेस वाले पेरेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है। क्यों? वो क्या है कि उस इन्वायरमेंट में रहे हुए हैं, तो उस कंडीशन में रहते हैं, उस इन्वायरमेंट की चेंजेस करने में उनको क्या लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। जो बिकॉज स्ट्रेस रिप्रेजेंट चेंजेस फ्रॉम द यूजुअल स्टेट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रूटीन, उस एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी के अंदर कि जो सिक बच्चे होते हैं, जो बीमार बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले तो आवश्यक होती है हॉस्पिटल में एडमिट कराने की। द सिक चिल्ड्रन नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन करना ज़रूरी है जो बच्चे बीमार है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़, कि उन जो स्ट्रेसफुल करने जो एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है कि चिल्ड्रन दो, इट इज़ ए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़, फैमिली को और बच्चों को दोनों के लिए एक तरीके से क्या होता है, स्ट्रेसफुल क्या होती है, वो एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन लीड टू इंटरप्शन ऑफ चाइल्ड एक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, the child removed from daily routine of home and brought in an unfamiliar setting, causing loss of contact with sibling and relatives and peer। इसका मतलब यह है कि जैसे बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी पहली बात तो जो इफ़ेक्ट पड़ता है, इंटरप्शन होता है, एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे होता है, उसकी ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। रिमूव एक तरीके से दूर चलेगा, डेली रूटीन में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे उसकी डेली रूटीन, जो उसकी दिनचर्या है, जो एक्टिविटीज़ करता है, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्यों? बच्चा किस में एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उसकी जो दिनचर्या है वो दूर हो जाएगी। एंड उसके जो फैमिली मेम्बर हैं, भाई बहन हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनसे क्या हो जाएगी, दूरियाँ बन जाएगी। क्या बन जाएगी उससे, दूरियाँ, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद सिबलिंग एंड रिलेटिव एंड पीयर। क्यों? हॉस्पिटलाइज, जो बच्चा हॉस्पिटल एडमिट हो जाएगा तो उनकी डेली रूटीन कम हो जाएगी, डेली रूटीन रिड्यूस हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंटरप्शन एक तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। एंड देन उसके साथ जो रिलेटिव्स है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके भाई बहन है, जो लोग उसके रिलेटिव्स हैं, उनसे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, एक तरीके से टूट जाएगा। क्यों? उनके साथ में क्या नहीं रहेगा,
कांटेक्ट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिलेशन का टूट जाएगा, वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा जो पहले था। क्यों? क्योंकि वो तो डेली मिलते हैं, डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, डेली बातचीत करते हैं। पर हॉस्पिटलाइज में क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो बॉन्डिंग थी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, दूरियां बन जाएगी। हॉस्पिटल में पता नहीं 5 दिन रहे 10 दिन रहे तो क्या है, वो जो एक्टिविटीज़ थी वो नहीं रहती है, उसमें क्या जाते हैं, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटलाइज चाइल्ड के लिए मतलब जो इफेक्टनेस होते हैं एक तरीके से क्या क्या डिफरेंस हो जाते हैं, क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर टॉपिक आके, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर सिक चाइल्ड, कि बच्चों के लिए कौन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरह का होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो अपन देखते हैं। द सिक चाइल्ड प्रिफेयर द बेनिफिट फ्रॉम बीइंग एट होम इन ए होम लाइक इन्वायरमेंट। जो बच्चा है, बीमार बच्चा, वो प्रिफेयर करता है और फ़ायदा देखते हैं कि जैसे घर के अंदर होते हैं वैसे होम लाइक क्या हो, इन्वायरमेंट हो। वैसा स्टार्टिंग में क्या चाहता वो इन्वायरमेंट होम लाइक ही हो, मतलब जिस तरीके से वो एक्टिविटीज़ करता है, वो जैसे खेलता है, करता है, बातचीत करता है, घूमता है, फिरता है, उस तरह का इन्वायरमेंट वो क्या करता है, प्रिफेयर करना चाहता है। जो बीमार बच्चा है उस तरीके से इन्वायरमेंट में चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द पीडियाट्रिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूड होम बेस्ड केयर इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स। जो पीडियाट्रिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, जो बच्चों के लिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसके अंदर जो इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं होम बेस्ड केयर इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स, मतलब होम बेस्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ सेंटर्स होते हैं। क्लिनिक सर्विस, जो क्लिनिक के छोटे छोटे जो सेंटर्स होते हैं, क्लिनिक होते हैं, वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराना। आउट पेशेंट सर्विस इन हॉस्पिटल सेटिंग, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराना। डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जो दिन के अंदर जो केयर प्रोवाइड की जाती है ऑन 9 to 4 जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो डे केयर सेंटर्स होते हैं या डे केयर सर्विसेज होती है। एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जो स्कूल के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, मैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स और स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में अपन डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वही इसके अंदर क्या है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जो पीडियाट्रिक हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो पीडियाट्रिक हेल्थ केयर के जो इंक्लूडेड हेल्थ पीडियाट्रिक जो बच्चों की हेल्थ के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो इंक्लूडेड होते हैं, वो होम बेस्ड केयर है। नेक्स्ट हेल्थ सेंटर्स, क्लिनिक सर्विसेज एंड आउट पेशेंट सर्विसेज इन हॉस्पिटल सेटिंग एंड डे केयर सर्विसेज एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज आती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है, बच्चे जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन में इमोशनली एंड डेवलपमेंट डैमेजिंग टू द चाइल्ड। जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो एक तरीके से उसका जो इमोशनली है, जो भावनात्मक जो एक तरीके से जो भावनाएं हैं, जो इमोशन जो कह सकता है, हर चीज़ बोल सकता है, कर सकता है वो, एंड डेवलपमेंट जो उसका जो विकास है, जो उसका एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बच्चे का हॉस्पिटल में एडमिट होएगा तो वो इमोशनली जो बात कहता है वो कि मैं ये खाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, इस तरीके से एक्टिविटीज़ करना चाहता हूँ, वो क्या करेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर्ली नहीं बोल पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो एक तरीके से डैमेज हो जाएगी उसकी डेवलपमेंट। उसके जो ऊपर जो एक्टिविटीज़ है, जो उसके ऊपर माइंड के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेस कंडीशन में चल जाता है, वो एंजाइटी में आ जाता है, तो उससे भी क्या हो जाता है, जो डेवलपमेंट कंडीशन वो भी क्या हो जाएगी, उसकी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है इनका, इट कोजेज स्ट्रेस ड्यू टू इम्बैलेंस इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है वो इम्बैलेंस है, प्रॉपर नहीं है, जो स्ट्रेस कंडीशन स्ट्रेस हो जाती है, कोजेज स्ट्रेस के कारण इमोशनल या डेवलपमेंट क्या हो जाता है, डेवलपमेंटली क्या होता है, डैमेज हो जाता है। क्यों हो जाता है स्ट्रेस के कारण, क्योंकि इम्बैलेंस इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट वो चाहता है वो उसको प्रॉपरली नहीं मिल पाता। एंड सोसाइटल डिमांड्स एंड चाइल्ड कोपिंग एबिलिटीज़ फॉलोइंग एस्पेक्ट हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में भी स्ट्रेसफुल फॉर द चाइल्ड। जो उसको जो सोशली डिमांड्स है वो क्या है, उसको जो चाइल्ड से एबिलिटीज़ है वो क्या है, उसको हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में नहीं मिला। तो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन, बच्चे की स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण क्या होते हैं, इमोशनली डेवलपमेंट क्या होते हैं, डैमेज होना, वो स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है। जनरल प्रैक्टिशनर्स ऑफ पीडियाट्रिशियन कैन प्रोवाइड प्राइवेट केयर इन होम इन हॉस्पिटल सेटिंग। जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो जनरल केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं और पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के लिए, वो क्या करते हैं, प्राइवेट केयर इन होम एंड हॉस्पिटल सेटिंग। वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट केयर प्रोवाइड करते हैं होम्स के अंदर, घर जाकर क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे बच्चे क्या है, केयर मिलती है और उनको जो होम लाइक जैसा इन्वायरमेंट चाहिए तो वो उसके घर के अंदर वो इन्वायरमेंट उनको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर कि जो चेंजेज आए हैं एक तरीके से हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर, बोल सकते हैं हॉस्पिटल इन्वायरमेंट जो 6 चाइल्ड के लिए जो चेंजेज है, फर्स्टली है सोशल इन्वायरमेंट, कि कैसा इन्वायरमेंट है जिसके कारण उनके चेंजेज आए हैं।
तो फर्स्टली इसमें देखते हैं, इट मीन्स सोशल इन्वायरमेंट का मतलब यही होता है कि मतलब एक तरीके से सोशल इन्वायरमेंट में जैसे घर में रहते हैं, ठीक, घर में रहते हैं, अगर बच्चा है उसके पेरेंट्स रहते हैं ओनली फॉर, और कोई नहीं रहता। पर हॉस्पिटल में क्या है, पेरेंट्स भी रहते हैं, रिलेटिव्स भी रहते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं और नर्सेज भी रहती है। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, एक क्राउड टाइप का लगता है उसको। तो इट मीन्स द पीपल अराउंड दिस द हॉस्पिटल विच इंक्लूड मेंबर, हेल्थ टीम एंड अदर पेशेंट एंड रिलेटिव्स देयर फैमिलीज। उस फैमिली की रिलेटिव्स है, हेल्थ टीम है, पेशेंट्स है, उसके होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंज सोशल इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड। वो एक तरीके से क्या हो सकता है, तो एक तरीके से उसके लिए क्या होता है, एक तरीके से अजीब सा मतलब होता है, अजीब बात, एक बोल सकते हैं इन्वायरमेंट मिलता है, एक अजीब सोशल इन्वायरमेंट मिलता है उस बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब बच्चे जो घर में रहता है तो उसके लिए लोग कम रहते हैं, मतलब इस तरीके से अजीब फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, ओनली फॉर रिलेटिव्स रहते होंगे, कभी कभी आते होंगे। पर इस कंडीशन में जब हॉस्पिटल में रहता है तो टीम हेल्थ टीम मेम्बर भी रहती है, पेशेंट भी रहता है, रिलेटिव्स रहते हैं, फैमिली मेम्बर भी रहते हैं। तो इसको उसको कहता है उस सोशल इन्वायरमेंट में तो अजीब सा लगता है, इतनी भीड़ क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, इतने लोग क्यों आए, इतने लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंजेस दिखाई देता है, जिससे बच्चे की कंडीशन उसको एक अजीब सा फील होता है। नेक्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट। इससे फिजिकल इन्वायरमेंट में तो जब बच्चा फिजिकल इन्वायरमेंट में जैसे हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है, वो मशीन्स देखता है, वहाँ पर रूम्स देखता है, इक्विपमेंट्स देखता है, तो अलग से उसको क्या होता है इन्वायरमेंट, वहाँ पर फिजिकल इन्वायरमेंट भी क्या है उसको अलग तरीके का दिखाई देता है। इट मीन्स द सेटिंग ऑफ प्लेस एंड द थिंग अराउंड विच, इट मीन्स द सेटिंग और प्लेस and the things around which include the word or include the word की जगह ward कर लेना, और room, machines, equipment, these are the stressful for the child। बच्चा जब उसके प्लेस को देखता है, एक तरीके से बात सकते हैं जो प्लेस है, थिंग्स है अराउंड, जो चारों तरफ से जो वार्ड देखता है, रूम देखता है, तो मशीन्स इक्विपमेंट दिखाई देते हैं, बड़े बड़े मशीन्स दिखाई देते हैं, इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं। तो बच्चा क्या होता है, उस कंडीशन बच्चे के लिए क्या हो सकता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है। तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ऑफ द पीडियाट्रिक यूनिट, जो पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, शुड बी प्लेजिंग बाय द मेंटेनेंस ऑफ क्लीननेस एंड ऑर्डरलाइंस एंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। जो फर्नीचर और इक्विपमेंट इस तरीके से जमाया हुआ है कि बच्चे जो पीडियाट्रिक यूनिट है उसको जो कहते हैं उसको मेंटेन क्लीन होकर होता है, वो एक तरीके से क्या होता है, वो प्रसन्न होता है, वो देख कर क्या होता है, खुश होता है एक तरीके से प्लेस। क्यों? जो इक्विपमेंट्स हैं एक तरीके से मान सकते हैं, फर्नीचर है, जो सेटअप है वहाँ पे, वो इस तरीके से जमाया होता है, बच्चे को क्या लगता है, एक एक्टिविटी सी फील होती है, एक मनोरंजन सा फील होता है, उसको एक तरीके से खुशी सी मिलती है। इस तरीके से इन्वायरमेंट बनाया जाता है पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, they should have good lighting, plenty and fresh air and good ventilation without any draughts। कि वहाँ पर गुड लाइटिंग होती है, प्लेंटी फ्रेश एयर, गुड इन्वायरमेंटेशन, बहुत प्रॉपर वेंटिलेशन, गुड एयर आती है, प्लेंटी लाइटिंग होती है, विदाउट एनी ड्रॉट, विदाउट किसी के वेंटिलेशन के थ्रू, या विदाउट कोई बोलते हैं कि कुछ चीज़ खिड़की विड़की खोल के एक तरीके से बोल सकते हैं किसी सहारे के थ्रू, बिना विदाउट किसी सहारे के थ्रू क्या होता है, बहुत अच्छी लाइटिंग, एक तो प्लेंटी फ्रेश एयर, गुड वेंटिलेशन प्रोवाइड होती है, एक तरीके से दिखाई देती है। चेंजेज इन रूटीन, क्या चेंजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि अपन ने जो देखा कि इन्वायरमेंट के लिए सोशल चेंज है, सोशल इन्वायरमेंट के बाद देखा फिजिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं अपन चेंजेज इन रूटीन कि चिल्ड्रंस में हैव अंडरगोन वेरियस डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर विच आर स्ट्रेसफुल फॉर बोथ एंड चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। इट लीड्स टू अल्टर न्यूट्रिशन एंड स्लीप पैटर्न आर रिड्यूस एपिटाइट में कोज एंजाइटी इन द चाइल्ड। जब बच्चे की जब कोई प्रोसीजर होता है, कोई डायग्नोस्टिक या इन्वेस्टिगेशन होता है, ही हैव अंडरगोन वेरियस डायग्नोस्टिक, बहुत प्रकार के डायग्नोस्टिक होते हैं, एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर, कोई भी थेरेपेटिक प्रोसीजर हो रहा है, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, विच आर स्ट्रेसफुल बहुत चिल्ड्रन एंड फैमिली, एक तरीके से स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है बच्चे के लिए और मदर के लिए। एंड अल्टर न्यूट्रिशन स्लिप, और जो कहते हैं भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, जो स्लिप पैटर्न प्रॉपर नहीं होता है, रिड्यूस एपेटाइट, उनको भूख लगना बंद हो जाती है, लैक ऑफ द एपेटाइट, एंड कोज एंजाइटी इन द चाइल्ड। और बच्चे को क्या कहते हैं, क्या होते हैं, वो क्या करती है, वो एंजाइटी के कारण, कि जो एंजाइटी होती है, उसको डर जो लगता है, उसके कारण उसको भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, न्यूट्रिशन अल्टर न्यूट्रिशन हो जाता है उस कंडीशन। क्यों? जो थेरेपेटिक प्रोसीजर और जो डायग्नोस्टिक है, जो वेरियस डायग्नोस्टिक्स करवा रहे हैं, उस कारण क्या होती है, उनकी एंजाइटी होती है, एंजाइटी से कारण क्या होती है, ये कंडीशंस हो जाती है। तो चेंजेस रूटीन, जो रूटीन्स है उनका डेली रूटीन है, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या जाता है, चेंजेज आना स्टार्ट होता है। वो किसके कारण आता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण। बच्चा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये अभी तक मैंने जो हॉस्पिटल एंड इन्वायरमेंट की
जो अभी तक मैंने बताया था, जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड के बारे में जो अभी तक स्टार्ट किया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन फॉर हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड, किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।